इस आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जो कि आप लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पर ही अपलोड करती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत पसंद करते हैं, और क्यों ना करें क्योंकि ये होते ही इतने अच्छे हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अगर हम इन्हें सीख ले तो। सो गाइस, वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि देखिए जैसे आप लोग अपने सेंटेंसेस में ऐसा ज़रूर बोलते हैं कि लाखों में एक। अब इसको मैं सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। मानो ना मानो, समय के साथ साथ कुछ हद तक गलती से भी, चाहे जो हो जाए एक ना एक दिन। काफ़ी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स है ये, तो हम लोग इसे सीख कर अपने इंग्लिश को एडवांस्ड लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस, हमारा सबसे पहला यहाँ पर स्ट्रक्चर या फ्रेज हम लोग बोलते जो दिया हुआ है 1 in a million। इसका मतलब होता है लाखों में एक होना। आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे कि उसकी और मेरी फ्रेंडशिप तो लाखों में एक है, या फिर हमारे मैथ के टीचर लाखों में एक है, मेरा दोस्त लाखों में एक है। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं वहाँ पर हमें 1 in a million का यूज़ करना होता है। आपका फर्स्ट सेंटेंस चाहे जो भी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो कि मेरा दोस्त लाखों में एक है, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, माय फ्रेंड। आप भी मेरे साथ लिखते भी चलिए और बोलते भी चलिए, माय फ्रेंड इज 1 in a million। ये देखिए, मतलब मेरा दोस्त लाखों में एक है। या अगर मैं कहूँ कि वह लाखों में एक है, तो शी इज 1 in a million। शी इज 1 in a million। आपको सिर्फ 1 in a million वाला जो वर्ड है वो अपने सेंटेंस में ऐड कर देना है। या फिर आपको बोलना हो कि यह रिश्ता तो लाखों में एक है, तो आपका सेंटेंस बनेगा दिस रिलेशनशिप इज 1 in a million। दिस रिलेशनशिप इज 1 in a million। तो बहुत ईजी है, आपको याद कर लेना है, लाखों में एक होना होता है 1 in a million। नेक्स्ट हमारा छोटा सा इंग्लिश का स्ट्रक्चर है मानो न मानो, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा बिलीव इट और नॉट। देखिए आप लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस हमेशा बनाते हैं, भैया तुम मानो या ना मानो वह तो इंग्लिश सीख कर ही रहेगा। तुम मानो ना मानो वह इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा। तुम मानो ना मानो वह झूठ बोल रहा था। तो हम यहाँ पर तुम मानो या न मानो, या फिर सिंपल मानो या न मानो, या मानो न मानो, ठीक है। तो इसके लिए हमें इंग्लिश में यूज़ करना है बिलीव इट और नॉट। तो बिलीव मतलब होता ही है भरोसा करना, यकीन करना, मानना, विश्वास करना। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए अब देखिए मानो ना मानो की जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम विश्वास करो या ना करो, तुम्हें भरोसा हो या ना हो, तो कुछ भी हो सकता है बोलने का तरीका। लेकिन हमें उसके लिए इंग्लिश में ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है बिलीव इट और नॉट, और इसके बाद में आप यूज़ कर लेंगे आपका सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि तुम मानो या ना मानो वह झूठ बोल रहा था, तुम्हें भरोसा हो या ना हो वह झूठ बोल रहा था, तो यू बिलीव इट और नॉट। या सिंपली अगर आप यू नहीं बोलना चाह रहे, आप किसी को देखकर बात कर रहे हैं, तो आप इतना भी बोल सकते हैं बिलीव इट और नॉट ही वॉज टेलिंग लाई। या फिर चाहे तुम भरोसा करो या ना करो वह तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा, बिलीव इट और नॉट ही विल हेल्प यू। चाहे तुम मानो या ना मानो वह इंदौर ज़रूर जाएगा या वह इंदौर जाएगा, तो बिलीव इट और नॉट ही विल गो टू इंदौर। मानो ना मानो तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बिलीव इट और नॉट यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, या फिर यू आर अबाउट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। क्लियर। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसके लिए हमें बिलीव इट और नॉट का यूज़ करना है, और फिर हमें सेकेंड सेंटेंस का यूज़ कर लेना है। तो ये जो हिंदी मीनिंग आप देख रहे हैं ना, अच्छा, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आती है कि मैम आप उर्दू में लिखा करो, आप इसमें लिखा करो। देखिए मैं हर एक स्ट्रक्चर का हिंदी बोल कर भी बताती हूँ, तो आप जो भी लैंग्वेज समझते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उसको नोट करते चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी अच्छे से जानते हैं, तो मेरा जो मतलब राइटिंग वर्क होता है वो हिंदी में होता है। तो जिन्हें हिंदी नहीं लिखी हुई समझती है वो सुनकर एटलीस्ट समझ ले और अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ले, ठीक है। आप नोट्स भी बनाते चले। तो 1 in a million का मतलब होता है लाखों में एक होना। मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए।
बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। गाइस लास्ट में आपको सभी के 3-3, 4-4 सेंटेंसेस होमवर्क के तौर पर मिलने वाला है जो आप लोगों को ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। मैं हर स्ट्रक्चर के 3 से 4 सेंटेंसेस आप लोगों को दूंगी ताकि आप उन्हें ट्रांसलेट करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए 1 in a million के भी मैं दे ही देती हूँ, जैसे कि मेरी दोस्त तो लाखों में एक है, या फिर यह बुक लाखों में एक है, मेरी बहन लाखों में एक है। एक और सेंटेंस आप ले सकते हैं, मेरे दोस्त लाखों में एक है, ठीक है। चलिए तो ये 4 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करना है। अब मैं आपको देती हूँ मानो ना मानो के कुछ एग्जाम्पल जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। मानो ना मानो वह यहाँ आएगी। सेकेंड सेंटेंस, चाहे तुम भरोसा करो या ना करो वह तुम्हारी हेल्प करेगा। चाहे तुम भरोसा करो या ना करो, या फिर चाहे तुम मानो या ना मानो हमें सफलता मिलेगी। एक और सेंटेंस, चाहे तुम मानो या ना मानो वह तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खरीदेगा। ये 4 सेंटेंसेस आपको इसके भी ट्रांसलेट करना है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। देखिए इसका क्या मतलब निकलता है, समय के साथ साथ मतलब ये कि भैया धीरे धीरे, है ना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, समय जब होते जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार कि ठीक है समय के साथ साथ वह सीख जाएगा, मतलब जैसे जैसे समय निकलते जाएगा वह सीख जाएगा, समय के साथ साथ। तो यहाँ पर जो हमारा सेंस है वो ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे अनुभव मिलते जाएगा, तो उसके साथ साथ, तो समय के साथ साथ मतलब जितना ज़्यादा समय होगा उतना ही हम कुछ सीखेंगे या कुछ करेंगे। उस सेंस में आपको इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज़ करना है। जैसे मैं कहूँ कि समय के साथ साथ वह सब कुछ सीख जाएगा, तुम उसे डांटा मत करो, तुम उसे कुछ कहा मत करो, समय के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगा, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएगा, ठीक है। तो ही विल लर्न एवरीथिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम। आपको फर्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेना है और उसके बाद में आपको इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको सेकेंड सेंटेंस लगाना है, यहाँ पर आपका पहला फर्स्ट सेंटेंस था, फिर ये करना है, और यहाँ पर भी आपको पहला फर्स्ट सेंटेंस लगाना है और फिर इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज करना है। समय के साथ साथ तुम अपनी आदतें बदल लोगे, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, समय के साथ साथ तुम्हारी आदतें बदल जाएगी। तो यू विल चेंज योर हैबिट्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, डोंट वरी, ठीक है, या फिर डोंट वरी यू विल चेंज योर हैबिट्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। सो गाइज ये वाले सेंटेंसेस और ज़्यादा मीनिंगफुल कब लगते हैं, जब हम इन्हें कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, तो ये और ज़्यादा मीनिंगफुल है। अगर मैं सिंपल सेंटेंस या सिंगल सेंटेंस बनाती हूँ तो कहीं ना कहीं सुनने में थोड़ा सा अलग लग सकता है कि ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, बट जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। समय के साथ साथ हमें सब समझ में आ जाएगा, तो वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम। अब 4 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए। समय के साथ साथ वह उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, फ्यूचर में बनेगा ये। समय के साथ साथ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। समय के साथ साथ उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये 3 सेंटेंसेस आपके लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है टू सम एक्सटेंट। इसका मतलब होता है कुछ हद तक, ठीक है, मतलब पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा, कुछ हद तक। ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कुछ हद तक बोलने के लिए हमें किसका यूज़ करना होता है। सो गाइस टू सम एक्सटेंट, अब देखिए एग्जाम्पल्स में देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हाँ कुछ हद तक तो मैं तुमसे सहमत हूँ, कुछ हद तक, अच्छा यही वाले सेंटेंस आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हद तक मैं तुमसे सहमत हूँ, या फिर कुछ हद तक तो मुझे समझ में आ गया। जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको समझ में आया, आपने कहा हाँ कुछ हद तक तो हमें समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा आ गया, पूरा नहीं आया, कुछ हद तक समझ में आया। तो कुछ हद तक वहाँ पर आप टू सम एक्सटेंट का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन। जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ हद तक मैं आपसे अग्री हूँ, आपसे सहमत हूँ, पूरी तरह से नहीं, ठीक है। सो आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, मुझे कुछ हद तक तो समझ में आ गया। आई अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक मैंने समझ लिया, कुछ हद तक मुझे समझ में आ गया। वह कुछ हद तक तो एक्सप्लेन कर सकती है। शी कैन एक्सप्लेन टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, तो कुछ हद तक वो एक्सप्लेन कर सकती है।
शी कैन एक्सप्लेन टू सम एक्सटेंट, या फिर हम बोल सकते हैं मैं कुछ हद तक सहन कर सकती हूँ, ठीक है। तो सहन करना होता है टॉलरेट, तो कुछ हद तक मैं सहन कर सकती हूँ। आई कैन टॉलरेट टू सम एक्सटेंट, क्लियर। तो आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या होता है, इट्स अप टू यू, जो आप लेना चाहें, बट आपको बोलना हो कि कुछ हद तक, तो वहां पर आप टू सम एक्सटेंट का यूज कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी, बोलते हैं ना गलती से भी वहां मत जाना, गलती से भी मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाना, गलती से भी हिंदी में बात मत करना, गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत करना। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं वहां पर आपको इवन बाय मिस्टेक का यूज करना होता है। सेंटेंसेस देखते हैं आप यहाँ पर। पहले फर्स्ट सेंटेंस आपका जो भी है आप वो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पहले आपका जो, जहां भी मैं ऐसा फर्स्ट लिख रही हूँ ना, आप वहां पर फर्स्ट सेंटेंस अपना लगाएंगे और फिर आपको ये वाला यूज करना है। यहाँ पर मैंने सेकेंड इधर बाद में लिखा है, तो मतलब आपको ये पहले लगाना है और फिर आपका जो भी सेकेंड सेंटेंस आ रहा है वो आपको ले लेना है। तो इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी यहां मत आना दोबारा, डोंट कम हियर अगेन इवन बाय मिस्टेक। तो पहला सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया कि डोंट कम हियर अगेन, गलती से भी, तो हमारा सेंटेंस इवन बाय मिस्टेक। ये देखिए डोंट कम हियर अगेन इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी यहां मत आना, गलती से भी उससे बात मत करना, डो नॉट टॉक टू हर इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मेरे डॉक्यूमेंट्स को हाथ मत लगाना, डोंट टच माई डॉक्यूमेंट्स इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी उससे अपने बर्थडे पर मत बुला लेना, डोंट इनवाइट हिम फॉर योर बर्थडे इवन बाय मिस्टेक। क्लियर, बहुत ज़्यादा इजी है। तो जब भी हमें बोलना हो गलती से भी, आप वहां पर इवन बाय मिस्टेक का यूज करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस आपके लिए। गलती से भी उसे इन्फॉर्म मत करना, गलती से भी उसे सच मत बताना, गलती से भी कभी झूठ मत बोलना। तो गाइस ये 3 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ गाइस आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर इंग्लिश विद खुशी, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल और काफ़ी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और इससे अगर आपको कोई कोर्स करना है या कोई कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपना लेवल बताकर अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो सजेशन जो आपको चाहिए कोर्स से रिलेटेड वो आप ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम व्हाट मे, गाइस इसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए। हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, चाहे जो हो जाए वहां मत जाना, चाहे जो हो जाए उससे सच मत बताना, चाहे जो हो जाए मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाना। तो गाइस यहाँ पर चाहे जो हो जाए, ठीक है, इसके लिए हमें इंग्लिश में यूज करना है कम व्हाट मे। जैसे सेंटेंस है चाहे जो हो जाए अपने रूम से बाहर मत निकलना, कम व्हाट मे, तो आपको पहला ये वाला सेंटेंस लगा देना है कम व्हाट मे, चाहे जो हो जाए, और फिर आ जाएगा आपका सेकंड सेंटेंस। तो चाहे जो हो जाए अपने रूम से बाहर मत निकलना, कम व्हाट मे, डू नॉट कम आउट ऑफ योर रूम, चाहे जो हो जाए उससे सच मत बताना, कम व्हाट मे, डू नॉट टेल हर द ट्रूथ, चाहे जो हो जाए उससे अपने बर्थडे पर इनवाइट मत करना, कम व्हाट मे, डू नॉट इनवाइट हर ऑन योर बर्थडे, ठीक है। चाहे जो हो जाए उससे बात मत करना, कम व्हाट मे, डोंट टॉक टू हर। तो देखिए इवन बाय मिस्टेक मतलब क्या निकल रहा है, गलती से भी ऐसा मत करना, और कम व्हाट मे का मतलब क्या निकल रहा है, चाहे जो हो जाए। क्लियर, बहुत ज़्यादा इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, चाहे जो हो जाए वीडियो स्किप मत करना, चाहे जो हो जाए अपने पेरेंट्स से कभी झूठ मत बोलना, चाहे जो हो जाए उसका साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आपके लिए। गाइस लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वन और दी अदर डे, जिसका मतलब निकलता है एक ना एक दिन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक ना एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, एक ना एक दिन हम सब कुछ सीख जाएंगे, एक ना एक दिन वह तुम्हें सच बता देगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें वन और दी अदर डे का यूज़ करना होता है। अब इसे हम लास्ट में लगाएंगे, मतलब आपको
यहाँ पर पहले अपना फर्स्ट सेंटेंस लगा लेना है और फिर बाद में सेकंड सेंटेंस का यूज़ करना है। जैसे मैं कहूँ कि एक ना एक दिन आप लोग इंग्लिश सीख जाओगे, फ्यूचर है, यू विल लर्न इंग्लिश वन और दी अदर डे। एक ना एक दिन हमें सब समझ में आ जाएगा, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वन और दी अदर डे। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो सकता है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फ्यूचर में बनाओ, आप फ्यूचर के साथ साथ प्रेजेंट की भी टेंस ले सकते हैं। पास्ट के मीनिंगफुल नहीं बनेंगे, इस वजह से हम पास्ट के नहीं लेंगे। तो एक ना एक दिन तुम्हें सब समझ में आ सकता है, वन यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वन और दी अदर डे। एक ना एक दिन तुम्हें उसे सच बताना पड़ेगा, या फिर एक ना एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो द ट्रूथ विल कम आउट वन और दी अदर डे। द ट्रूथ विल कम आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वन और दी अदर डे। एक ना एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हें उसे सच बताना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेल हर द ट्रूथ वन और दी अदर डे। अब कुछ सेंटेंसेस आपके लिए। एक ना एक दिन आप सभी इंग्लिश में बात करोगे। मैं जानती हूँ एक ना एक दिन आप सब इंग्लिश में बात करोगे। मुझे पता है एक ना एक दिन उसे सफलता मिलेगी। या फिर वह कह रही थी कि एक ना एक दिन हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट्स में भी सेंटेंसेस बनाते हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं कि कौन किस तरह से सेंटेंसेस बना रहा है। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन मैं दे चुकी हूँ। अब वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, आपको कौन से टॉपिक पर बेस्ड वीडियो चाहिए वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।